देखिए पोट्री में आपकी तीसरी पोएम है, ये थिंग ऑफ ब्यूटी। किससे पोएम है ये लिखी है जोहन कीट्स ने, जोहन कीट्स ने। ठीक है, तो जिसमें से हमने तीन आपको सेंट्रल आइडिया बताए थे, तो उनमें से तीसरा है आपका ये थिंग ऑफ ब्यूटी। शुरू के तीनों आप तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आज हम सेंट्रल आइडिया लिखने जा रहे हैं, तैयार कराएंगे आपको ये थिंग ऑफ ब्यूटी का। तो सबसे पहली बात ये, इसका कंपोजर ध्यान रखो। कंपोजर कौन है इसका? जोहन कीट है। सबसे पहले तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि भाई अगर किसी भी सेंट्रल आइडिया हम लिखते हैं किसी भी पोएम पर, तो उसका हमें कंपोजर याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लिया हमने सेंट्रल आइडिया तो सही लिखा है एकदम क्लियर, लेकिन अगर हमें उसका कंपोजर नहीं याद है तब भी प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले एग्जामिनर यही चीज देखेगा कि बच्चे ने कंपोजर लिखा नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसके लिए जितने भी आप पोट्री भी पोएम पढ़ते हैं उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, पहली बात तैयार कर लीजिए। ठीक, जैसे पेब्लो नेरूदा हैं, इनको सबको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो ये देखिएगा, दिस पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जोहन कीट, मतलब सुंदर वस्तुएं। ये जो कविता है जिसका नाम है सुंदर वस्तुएं यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये कंपोज की गई है जोहन कीट के माध्यम से। किसके माध्यम से कंपोज की गई है? जोहन कीट के माध्यम। फिर लिखा है द पोएम गिवन अस ए मैसेज, ये जो कविता है वो हमको एक मैसेज देती है, मतलब संदेश देती है। अच्छा, कैसा संदेश देती है? दैट की ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर इवन, मतलब जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हमको हमेशा क्या देती हैं? आनंद देती है। बस हमेशा के लिए क्या होती है? जॉयफुल, यानी कि अच्छी होती है, या फिर हमको आनंदमय देती, मतलब आनंद देती है हमको, मतलब देखने से अच्छी लगती है। जाहिर सी बात है, किसी भी सुंदर चीज को देखो, ठीक, आनंद, जॉयफुल रहता है माइंड। ब्यूटी इज ए कॉन्सेप्ट, ठीक, मतलब सुंदरता एक ऐसी मनोभावना है, सुंदरता एक ऐसा मनोभाव है, सुंदरता एक ऐसा मनोभाव है दैट इज फाउंड एवरीवेयर, अरे जो हर जगह पाया जाता है, जो हर जगह पाया जाता है, अराउंड अस, हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ, हर जगह। आप किसी भी चीज में भी आप सुंदरता देख सकते हैं। ठीक, एंड और दस नेवर एंड्स, और इसी प्रकार ये कभी खत्म भी नहीं होती है, मतलब सुंदरता कभी वस्तु की, किसी भी वस्तु की कभी खत्म भी नहीं होती है। वी कैन फाइंड इन एवरीथिंग अराउंड, हम अपने चारों तरफ हर वस्तु में सुंदरता को तलाश सकते हैं, मतलब हर वस्तु में सुंदरता को ढूंढ सकते हैं, अपने अंदर भी, किसी भी वस्तु के अंदर, किसी भी चीज के अंदर हम जो वस्तु सुंदरता को ढूंढ सकते हैं। फिर लिखा है अवर अर्थ इज फुल ऑफ इनन्यूमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स, हमारी जो पृथ्वी है वो असंख्य सुंदर वस्तुओं से भरी है या घिरी है। ठीक, हमारी जो पृथ्वी है यानी कि अवर अर्थ, हमारी जो पृथ्वी है, इज फुल ऑफ इनन्यूमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स, हमारी जो पृथ्वी है वो असंख्य सुंदर वस्तुओं से घिरी है। ठीक, दैट आर ए पार्ट ऑफ नेचर, जो प्रकृति का हिस्सा है। काहे का हिस्सा है? प्रकृति का हिस्सा है, नेचर। ठीक है, इन एडिशन, इसके उपरांत या इसके साथ ही, इवन अवर माइटी एसेंटर्स, और हमारे महान पूर्वज, और हमारे महान पूर्वज, एसेंटर्स माने क्या होता है? पूर्वज। ठीक है, और हमारे महान पूर्वज, दियर स्टोरीज, और उनकी कहानी, और उनकी कहानी, ऑल थिंग्स रिलेटेड टू देम आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, और वे सभी वस्तुएं जो उनसे क्या हैं? सुंदर वस्तुओं से संबंधित हैं, और वे सभी वस्तुएं जो सुंदरता से संबंधित है या सुंदर वस्तुओं चीजों से संबंधित है। द पोएम प्रेजेंट्स, ये जो कविता है जिसका नाम है थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जो कविता है प्रेजेंट, प्रस्तुत करती है, प्रेजेंट्स प्रस्तुत करती है। क्या प्रस्तुत करती है भाई? द हीलिंग क्वालिटी ऑफ ब्यूटी, मतलब सुंदरता के उपचारात्मक गुण को, सुंदरता के उपचारात्मक गुण को प्रदर्शित करती है या प्रस्तुत करती है। इट मूव्स,
इट मूव्स अवे सॉरो एंड डिसपॉइंटेड ऑफ आवर लाइफ। इट आया है देखिए पोएम के लिए, इट आया है पोएम के लिए, यानी इट यानी ये जो कविता है वो हमारे जीवन के दुख और निराशा को, दुख और निराशा को, ठीक है, क्या करती है, दूर करती है, मूव्स अवे, ठीक है, दैट्स क्लियर।